तो हम लोग आज एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्किरेटरी एंड प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन। ये जूलॉजी का ही चैप्टर है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। ठीक, ये चैप्टर को पढ़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जितने भी सारे हमारे शरीर का जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसको उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग पहले से ही जान रहे हैं स्किरेटरी का मतलब क्या होता है। स्किरेटरी का मतलब ही होता है कि जो हमारे शरीर का वेस्टेज मटेरियल है वो रिमूव किया जाता है। प्रोडक्ट मैंने वही हो गया। एलिमिनेशन मैंने हटाना, एलिमिनेशन मैंने हटाना, वहाँ से हम लोग को शरीर से हटा देना है, उसको बारे में हम लोग पढ़ना है। यहाँ पे किसको बारे में पढ़ना है? एलिमिनेशन मेथड, जो कहते हैं ना कि एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से सोचें कि जो हमारे शरीर का जो स्किरेटरी प्रोडक्ट है, तो हमारे शरीर का स्किरेटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के टर्म्स में क्या होता है? ह्यूमंस के टर्म्स में क्या होता है? तो जो नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन का जो जितना नाइट्रोजन की तरह, जैसे हम लोग में यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। जैसे और भी बर्ड सोर्स में क्या निकलता है? तो यूरिक एसिड निकलता है। वो क्या निकलता है? यूरिक। हम लोग क्या निकालते हैं? तो हम लोग यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिया। इस तरीके से पूरा उसमें यूरिक एसिड निकालते हैं। कुछ जो मेढक उढक होते हैं, जो बोनी फिश होती है, वो क्या निकालती है? अमोनिया निकालती है। क्या निकालती है? अमोनिया निकालती है। ठीक, जिसको हम लोग को फार्मूला पढ़ते हैं NH3। तो ये सब के अपने अपने अनुसार से हर किसी के पास अपना वेस्टेज मटेरियल, जैसे नहीं पता चल रहा है क्या? ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के टर्म्स में क्या नाइट्रोजन वेस्टेज मटेरियल क्या निकलता है? ह्यूमन के टर्म्स में यूरिया निकलती है। बर्ड्स के केस में क्या है? बर्ड के केस में क्या निकलती है? तो बर्ड के केस में यूरिक एसिड निकलती है। अमोनिया, अमोनिया कहने का मतलब कि जो बोनी फिशेस है, वो सब जो मछलियां हैं, कुछ मेढक उडक भी होते हैं, वो क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालती है। यही सब वेस्टेज मटेरियल्स हैं। ठीक ना? तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और प्योर NCERT है। NCERT हाईलाइटर सीरीज चल रही है, उसमें मैं एक एक पॉइंट को, NCERT को, एक एक वर्ड को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा ना कि मेरा वीडियो का आप 720 पे देखिएगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, ऐसे मेरे को कोई इच्छा ऐसा नहीं है कि आप लोग को 720 पे देखने को हूँ, लेकिन मेरे वीडियो में ये डीमेरिट है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे वीडियो का ये डिमेरिट है कि 360 के हिसाब से नहीं पता चलता है। पता नहीं, मैं गैलरी से डायरेक्ट अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, फिर भी मेरा वीडियो नहीं साफ़ आ रही है। और जब कहिएगा कि कोई एक ऐप की जैसे रिंसॉट या वो काइंड मास्टर की यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और मेरे पास वीडियो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हम लोग वो सब का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि मेरा वीडियो यदि देखना चाहते हैं आप, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, और मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि मेरा वीडियो के व्यू पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल नहीं है, तो इस पर कितना व्यू रहेगा बताइए आप लोग। आप कहीं से भी 10 मिनट कोई भी टॉपिक को पूरा समझने का प्रयास करिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के बाद ये जो नहीं समझ में आता, कोई एक टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा समय में एक टॉपिक या एक वीडियो में 1 से 2 टॉपिक से ज़्यादा मैं समझाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी तरह से चैप्टर ख़त्म कर दूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हर एक वर्ड को मैं समझा दूँ। समझे ना बात को? ये है मेरा उद्देश्य। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि मेरे वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो 720 पे देखिए, और कहीं से भी 10 मिनट देखिए आप वीडियो। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट चैनल पर चले जाइए। और क्या मैं कहूँ? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। अब एक वर्ड को मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो कह रहा है कि ये तो मैं चैप्टर का मतलब मैं मीनिंग समझा दिया। अब क्या कह रहा है कि एनिमल्स एनिमल्स accumulated animals accumulated एनिमल्स accumulated अमोनिया। एनिमल्स हम जो है जो अमोनिया को इलिमिनेट करता है। एनिमल्स किससे का अकुमुलेट करता है? तो अमोनिया का करता है। किससे करता है? अमोनिया का करता है। जैसे हाईलाइट में कर देता हूँ, किससे करता है? अमोनिया के करता है। ठीक ना? तो जो वर्ड हाईलाइट करने लायक है वो हाईलाइट भी करते चले जाएंगे साथ साथ में हम लोग। ठीक, तो अमोनिया, अमोनिया होता है। ठीक ना? अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब निकालते हैं। यूरिक एसिड, अमोनिया,
आयंस पेंस ही नहीं काम करता, क्या मैं बोलूँ भाई। बताइए, डार्क ही ज़्यादा हो गया और नहीं पता चल रहा। और कहीं पर रिपीट हो जाता तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, सुनो ना बात को। तो याद रखिएगा, उतना क्या है, एनसीईआरटी अपना बगल में खोल ही रही है। मैं हाईलाइट करके समझाते हुए चले जाते हूँ खाली सिर्फ, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि क्या एनिमल्स कौन सी क्या क्या एलिमिनेट करती है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स। आयंस में कौन कौन आयंस, तो आयंस में करती है सोडियम प्लस पोटासियम प्लस कैल्शियम, फास्फेट, सल्फेट। सल्फेट बोर्ड फिक्स कैसे करूँ मैं, पता नहीं। फास्फेट, सल्फेट, आइदर, एक्सेट्रा। समझे ना बात को। तो आइदर भाई सल्फेट आयंस, ये सब हैं जो कि हमारे एलिमिनेट करते हैं एनिमल्स के द्वारा होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए, इतना सारे आंसर। आइदर बाई द मेटाबॉलिकली एक्टिव, जब मेटाबॉलिक ये सब कब होता है, जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिक वाला काम होते हैं। तो मेटाबॉलिक हमने पहले ही समझा दिया, क्या मेटाबॉलिक करने का मतलब कि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस को दोनों मिलाकर कैटाबॉलिक लिख देता हूँ मैं, कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को मिला के मेटाबॉलिक बोला जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो ये सब अहिंसा है, कोई में यूरिया निकलता है तो कोई में यूरिक एसिड निकलता है, ठीक। कोई में यूरिक एसिड निकलता है, फिर कोई में नाइट्रोजन बेस्ड में अमोनिया निकलता है, तो कोई में अमोनिया निकलता है, कोई में सोडियम प्लस निकलता है, तो कोई में पोटासियम निकलता है, कोई में क्लोराइड निकलता है। हैं, ऐसे सब हम लोग देख रहे थे, यही सब आयंस देख रहे थे। फास्फेट निकलता है, एक्सेट्रा, यही सब आयंस थे। यही चीज़ बताने का प्रयास करा कि कब निकलता है। तो वो मैं जब लिख रहा हूँ तो लिखने पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ चीज़ पे। और जिस समय एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा उस समय अपना बुक में एनसीईआरटी को साथ साथ में हाईलाइट आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या, दिस सब्सटेंस these substances have to be removed totally partially। हम लोग वो टोटली पार्शियली, उस चीज़ को हम लोग टोटली पार्शियली समझे कि रिमूव ही कर दिया जाता है, टोटली पार्शियली रिमूव इन दिस चैप्टर यू विल। तो ये सब जितना आयंस हम लोग पढ़े हैं उसको कैसे टोटली रिमूव करेंगे अपने शरीर से, उसी के बारे में पढ़ना है। यू विल लर्न द कॉमन नाइट्रोजीनियस बेस। यू विल you will learn you will learn the mechanism of eliminations of these substance with the special emphasis and common nitrogenous base ammonia, urea, uric acids are the major form of the nitrogenous base excreted by the animals। कहा क्या रहा कि ये सब जो हैं, क्या कि हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि कॉमन है जितना भी ये सब जो हम लोग ऊपर वेस्टेज मटेरियल देख रहे थे, वो सब किसके वेस्टेज है, तो नाइट्रोजिनस का है, नाइट्रोजन का ही वेस्टेज सब है। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, आर द मेजर। ये तीन है ना जो कि मेजर है, कौन कौन, अमोनिया, ये देखिए तीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये तीनों मेन है, ठीक ना। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजिनस बेस। सब जितना भी वेस्टेज मटेरियल किसका, तो किसका है, नाइट्रोजन का। हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कि 78% इन्वायरमेंट में है नाइट्रोजन, ठीक ना। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इट्स इलिमिनेट। ये पॉइंट्स तुम याद रखिएगा। कह क्या रहा है कि अमोनिया है जो कि बहुत, देखिए इसको हम अलग तरीक़ा से हरा से मैं कर रहा हूँ। अमोनिया है जो कि बहुत टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक, ठीक ना, मोस्ट टॉक्सिक है और रिक्वायर इसको बहुत ज़्यादा
पानी का ज़रूरत होता है। इसको यदि जो बाहर करना चाहता है अमोनिया को, तो इसको लिए रिक्वायरमेंट लोग को बहुत ज़्यादा पानी का होता है, ठीक ना। एंड रिक्वायर फॉर इट्स एसिडिक विंग्स द लीस्ट टॉक्सिक, वही कह रहा, आप फिर आगे बढ़िए। वेयर एज द यूरिक एसिड विंग्स द लीस्ट टॉक्सिक, और यूरिक एसिड वहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। यूरिक एसिड कम होता है, कैसे यूरिक एसिड कम होता है, ठीक ना। यूरिक एसिड कम होता है, जबकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड कम होता है। यूरिक एसिड कम होता है, ठीक ना। यूरिक एसिड कम होता है, अमोनिया ज़्यादा होता है। और लिस्ट टॉक्सिक है, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है। मीन्स द लिस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विथ द मिनिमम वाटर लॉस। देख रहे हैं हम, दोनों उल्टा ही एक तरह से समझिए, क्या है ना, दोनों उल्टा ही एक तरह से समझिए। अमोनिया के टर्म्स में क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा ही पानी चाहिए, और यूरिया के टर्म्स में क्या हो रहा है, उसको कम ही पानी चाहिए, सबसे कम पानी चाहिए। तो जहाँ अब इससे भी तो हम लोग एग्जाम्पल का पता कर ही सकते हैं कि जिसको में जो ज़्यादा पानी में रहता होगा उसको में अपना आप में अमोनिया को प्रोड्यूस करता होगा। अब हम उस तरह के बनाए होंगे। और जो जो कहने का मतलब कि जो हवा में ये रहता है, जिसको पानी से मुलाकात बहुत कम होता होगा, वो यूरिक एसिड निकालते होंगे। और जो पृथ्वी पर रहता है, इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल याद करवा रहा हूँ। जो पृथ्वी पर रहता है तो दोनों में रह सकता है, हल्का पानी में भी रह सकता है। और ये तो उस वो दूसरा चीज़ निकालता होगा। जो इससे हम लोग हैं तो हम लोग यूरिया निकालते हैं। लिस्ट, यहाँ तक कि मैं टॉपिक को सीधा सीधी मैं समझाना चाहूँ तो मैं समझा देता हूँ इस तरीक़े से कि मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस कौन है। तो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया, जिसको हम लोग NH3 कहते हैं। क्या कहते हैं, NH3 कहते हैं, ठीक ना। और लिस्ट टॉक्सिक है, लिस्ट टॉक्सिक है कौन, तो लिस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, ठीक ना। यूरिक एसिड हम लोग क्या इस क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं इस क्रिएट, तो ह्यूमंस करती है जाके यूरिया, ठीक, यूरिया, यूरिया करती है, ठीक ना, यूरिया करती है। और ये यूरिया से, क्या से, यूरिया से जो ये अमोनिया होती है, अमोनिया होती है जो 1,00,000 टाइम से ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसको लिए पानी ज़्यादा चाहिए, रिक्वायर एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, इसको लिए सबसे कम वाटर चाहिए, ठीक, इसको लिए सबसे कम वाटर चाहिए, ठीक ना। और इसको में न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए, ठीक ना। इस तरीक़े से याद रखिएगा आप लोग कि इसको में न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए। इसमें न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए, इस तरीक़ा से, ठीक। कोई दिक्कत, तो अभी तक की इतना ग्राफ में हम लोग यही चीज़ सीखे हैं। आराम आराम से करते हैं, ज़्यादा उबियाने का कोई अथी नहीं मीनिंग बनता है। आराम आराम से करेंगे, थोड़ा लेट से ही करेंगे, लेकिन हर एक वर्ड को समझते हुए करेंगे। कोई भी चीज़ को हम लोग स्केप और उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। द प्रोसेस, पेज जूम हो जाता अपने आप में। द प्रोसेस स्कीटिंग द अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। जो प्रोसेस अमोनिया को करती है बाहर, अमोनिया को जो बाहर करते हैं उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं। मेनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमीनोटेलिक। क्या रहा है कि जो पानी में रहते हैं, कौन, अब बात आती है कि अमोनिया जब उतना टॉक्सिक होता है तो उसको एक्सक्रिएट कौन करता है, उसको बाहर कौन करता है, जो पानी में रहता है। बोनीफिशेस एग्जाम्पल है, बोनीफिशेस। एक्वेटिक एम्फीबियन जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट जो जो ऐसा इंसेक्ट जो पानी में रहता है उसको अमीनोटेलिक कहते हैं। वो अमीनोटेलिक की नेचर होती है, ठीक ना। अमोनिया, अमोनिया इज रियली, अमोनिया इज, अमोनिया एज, कहाँ है नेचर, हाँ, अमोनिया एज इट इज
readily soluble is generally excreted by the diffusion across the body surface through the gills. In the fish, ammonia ions कह रहा है कि जो अमोनिया है उतना टॉक्सिक होते हुए भी कौन कौन एक्सक्रीट करता है ये तो बता दिया, लेकिन ये बता रहा है कि अमोनिया उतना टॉक्सिक होने के कारण उसमें जो वो बाहर करती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू करते हैं, एक्सक्रीट अक्रॉस द डिफ्यूजन। ये टर्म से याद रखिएगा, कौन टर्म्स? एक्सक्रीट थ्रू द डिफ्यूजन, एक्सक्रीट थ्रू द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से चाहे तो डिफ्यूजन के थ्रू निकाल दे और चाहे तो वो गिल्स से निकालती है। उसमें किडनी का देखिए आगे लिख भी रहा, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इज इन इट्स रिमूवल। किडनी इतना अच्छी है कि सोचिए वो कितना खतरनाक है ये कि उसको में किडनी का कोई रोल नहीं रहता है। उसमें किडनी अमोनिया जो किडनी के द्वारा नहीं निकाला जाता है, वो चाहे तो डिफ्यूजन प्रोसेस से स्किन के द्वारा निकाल दे, चाहे तो वो गिल से निकाल दिया जाता है। ये कहने का मतलब यहाँ ये सबसे अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट लाइन था। ये लाइन अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि किडनी उसको में रोल नहीं प्ले करता, ये याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो टेरेस्ट्रियल पर है, टेरेस्ट्रियल करने का जो लैंड पे रहता है जिसका एडेप्टेशन करने वाला, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो जहाँ पे रह रहा कंटिन्यू रहने लग गया तो उसी अपना आपका उस प्रकार का बना लेता है। जैसे हम लोग का भी लैंड पर रहने का है तो पानी में जाने से अकुमुलेशन होने लगता है, थोड़ा सा दूसरा टाइप के कह दिया जाए तुमको कि 10 दिन पानी में रहना है तो नहीं रह पाओगे। लेकिन वही हम लोग शुरू से पानी में रहते हुए रहते, तो जैसे मछली का बच्चा को कहते हैं कि 5 दिन तुमको पृथ्वी पर रहना, तो उसको नहीं रह पाता है। इस तरीक़ा से समझ सकते हैं नेसेसरली। हाँ यहाँ तक देखें, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस बेस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल पर होता है उसको प्रोडक्शन लेसर टॉक्सिक होता है, जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं वो उतना टॉक्सिक सब्सटेंस को नहीं एक्सक्रीट करते। जैसे हम लोग क्या कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हम लोग यूरिया करते हैं, क्या करते हैं? यूरिया करते हैं। एंड यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के तो आउटकम कहते हैं कि आउटकम होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर करती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या करेगा? ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा तो ऑलरेडी नहीं जी पाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर्स, मैमल्स आर मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैरीन फिश। हम लोग में मैरीन फिश मेनली एक्सक्रिएट यूरिया। हम लोग क्या एक्सक्रिएट करते हैं? जो मेनली रहता है वो क्या करते हैं? हम लोग यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं। मीनिंग को मैं समझा दिया हूँ और वो ही टर्म्स को लिख रहा, ठीक ना। हम लोग पहले ही बता देते हैं हम लोग यूरिया निकालते हैं, बर्ड्स लोग होते हैं जो कि यूरिक एसिड निकालती है, बोनी फिशेस होती है जो कि सबसे खतरनाक वाला निकालता है, क्या? अमोनिया निकालता है। वही कार्टिलेजिनियस फिश है तो हम लोग कैटेगरी में आ जाता है। तो वो क्या निकालती है? कार्टिलेजिनियस फिश निकालती है क्या? यूरिया निकालती है, ठीक, यही कह रहा। तो यूरिया जो निकालता है उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से याद रखिएगा। यूरियोटेलिक क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक कहते हैं, ठीक। यूरियोटेलिक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। अमोनिया प्रोडक्ट इज मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड, अमोनिया प्रोडक्ट इज अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कवर्ड इनटू द यूरिया। अमोनिया को प्रोड्यूस करती है मेटाबॉलिज्म से और वो अमोनिया कन्वर्ट कर देती है किस में? यूरिया में। इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। करा कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड होती है, मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। मेटाबॉलिज्म के समय अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, मेटाबॉलिज्म होती है उसी समय अमोनिया प्रोड्यूस होती है, कन्वर्ट इनटू यूरिया, कन्वर्ट इनटू यूरिया इन दिस लीवर ऑफ दिस एनिमल्स। क्या बात लिखा भाई, ये एकदम बहुत मीनिंगफुल लिख दिया। जैसे हम लोग में भी यूरिया अमोनिया ही बनती है, लेकिन उसको लीवर है ना वो कन्वर्ट कर देती है यूरिया में। वाह क्या लीवर फंक्शन निभाया, बहुत अच्छा था।
एकदम इस तरीके से समझिए कि हमारा भी शरीर उतना टॉक्सिक, ऐसे देखो हमारा शरीर से अमोनिया निकालता है, लीवर हमारे शरीर में नहीं रहता, ये नहीं फंक्शन करता, तो उतना टॉक्सिक तो ऑलरेडी हम लोग मर जाते हैं, है ना। और कितनों लोग क्या क्या पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ये लोग पीते हैं, तो उससे लीवर डिस्ट्रॉय होती है, समझे ना बात को। पिछले 2 चैप्टर में हमने लंग्स और हार्ट का महत्व समझ रहे थे, और इस चैप्टर में देखिए यहाँ पे लीवर और किडनी का महत्व बताएगा तुमको कि कौन कौन सा ऑर्गन्स हमारे लिए कितना नेसेसरी है, उसको ये पूरा बायोलॉजी सिखाती है 11th-12th का, ठीक ना। तो यहाँ पे लीवर के बारे में बता रहा है। ये चैप्टर और पूरा बुक को समझना ना बहुत ये है कि कैसे कौन चैप्टर पढ़ाने के लिए हर कोई पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन चैप्टर क्या सिखाना चाह रही है वो फील तुमको यहीं से मिलेगा। अब कोई भी एक चैप्टर को फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा देरी का नहीं रहता है, एक चैप्टर 4 से 5 घंटा के लिए आप फॉलो करके देख लीजिएगा। यदि वो नहीं समझ में आए और फील नहीं ना आए तो फिर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं एक पेज में 20 मिनट लग जा रहा है, ऐसे ही लग जा रहा है, बात तो कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, ये हो रहा है। देख रहे हो, वाह बहुत अच्छे से लिखा है कि अमोनिया हमारे शरीर में अमोनिया ही बनती है, लेकिन लीवर उसको कन्वर्ट कर देती है यूरिया में, ठीक ना। एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड, कर देती है ब्लड, विच इज़ द फिल्ट्रेटेड एंड स्क्रिएटेड बाय द किडनी, जो कि फिल्ट्रेट हो जाती है और स्क्रिएटेड आउट बाय द किडनी, और स्क्रिएट आउट कर देती है, बाहर कर देती है, किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें किडनी फंक्शन निभाती है हम लोग में, यूरिया को रिमूव करने में किडनी फंक्शन निभाती है, और जबकि अमोनिया को रिमूव करने में किडनी फंक्शन नहीं निभाती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेंडेड सम सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेंडेड इन द kidney matrix some of these animals to maintain the desired osmolarity। क्या क्या कह रहा है, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन देखिएगा, कह रहा है ना कि किडनी जो मैट्रिक्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ मात्रा में यूरिया होता है जो कि रिटेन हो जाती है, यूरिया रिटेन हो जाती है, कहने का मतलब कि फिर से आ जाता है, रिटेन हो जाती है इन द किडनी में मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर ऑस्मोलरिटी, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखे, ठीक ना। रेप्टाइल्स जैसे कौन किसको किसको में क्या क्या निकालता है जब बताएगा। देखिए यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, पेन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक नहीं, ये यहाँ से देखिए, ये देखिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स क्रिएट द नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इन यूरिक एसिड। नहीं हुआ, क्या करूँ, ये जो मैं हरा वाला अंडरलाइन किया वो एग्जांपल है। एसिड इन फॉर्म द पीलेट और पेस्ट इन द मिनिमम लॉस ऑफ द वाटर, डेट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ये देखिए, ये यूरिकोटेलिक का समझा दिया कि यूरिक किस फॉर्म में निकालता है, तो पीलेट और पेस्ट के फॉर्म में निकालता है। तो इसमें 3 टर्म समझाया गया अभी तक के, कितने टर्म समझाया गया, 3 टर्म, एक अमोनियोटेलिक समझाया गया, एक यूरियोटेलिक समझाया गया, और यूरिकोटेलिक समझाया गया। तो इसको मैं अमोनिया में NH3, पहले एक करके मैं शॉर्ट सारांश दे देता हूँ। अब मैंने पढ़ा दिया, उस समय समझ में आ रहा होगा, पॉइंट को समझ रहे होंगे, लेकिन अभी तीनों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि NH, अब एकदम एकदम समझिएगा, एकदम शांति से समझिएगा, एकदम पूरा मैं एजे पर भी बोल दूंगा। अमोनिया जो कि NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक, मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक ना, मोस्ट टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। इसको रिमूव करने में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक ना, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इसमें किडनी नॉट फंक्शन, किडनी का कोई फंक्शन नहीं रहता है, किडनी का फंक्शन नहीं रहता है, ठीक ना। इसमें किडनी का फंक्शन नहीं रहता है, याद रखिएगा, किडनी का फंक्शन नहीं रहता। फिर इसको एग्जांपल याद रखिएगा, बोनीफिश, कौन, बोनीफिश एक्वेटिक, इसको एग्जांपल नहीं याद रखिएगा, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब याद रखिएगा। इतनी चीज़ हम लोग को अमोनिया में पढ़ना था, हाँ, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे हम लोग किसको, इसको बात करेंगे यूरिकोटेलिक का। किसको बात करेंगे आप, यूरिकोटेलिक का। तो यूरिकोटेलिक में हम लोग क्या सीखे, यूरिकोटेलिक में सीखे कि इसको में थोड़ा सा कम पानी चाहिए, क्या चाहिए, इससे कंपेरिजन अमोनिया से थोड़ा सा लेस वाटर का रिक्वायर होता है, इसको में लेस वाटर के रिक्वायर होता है। ठीक, लेस वाटर के रिक्वायर होता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इसको में यूरिया निकाला जाता है, रिमूव क्या किया जाता है, यूरिया किया निकाला जाता है, यूरिया। इसको में हम लोग का कैटेगरी कहा जाता है, ह्यूमन्स इसी में एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक, ह्यूमन इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा। कार्टिलेजिनियस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश भी इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा। इसको में किडनी फंक्शन करती है, क्या फंक्शन करती है, किडनी, किडनी फंक्शन करती है रिमूव करने में। ठीक ना, अब कह रहा था क्या कि कुछ है ना जो कि बच जाती है, कुछ है जो कि रिटर्न आ जाती है, रिटर्न आ जाती है, रिटर्न आ जाती है किडनी के पास से, किडनी के पास ही आ जाती है, रिटर्न, रिटर्न आ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए आ जाता है। ठीक, ये इस तरह की चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़े। और एग्जाम्पल में देख लिए ह्यूमंस हो गया, और बोनी कार्टिलेजिनियस फिश हो गया, और भी जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल यहाँ पे था। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब इसको बाद हम लोग कर किए रहे यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक क्या, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक की बात किए हम लोग। तो यूरिकोटेलिक में क्या देख रहे थे हम लोग कि ये है ना जो कि लिस्ट वाटर दम कम चाहिए, वाटर लिस्ट वाटर रिक्वायर होता है, इसको लिए लिस्ट वाटर रिक्वायर होती है। इसमें किडनी फंक्शन करती है, किडनी फंक्शन करती है। अच्छा, एक चीज भाई, किडनी फंक्शन करती है इसमें। ठीक, किडनी फंक्शन करती है, किडनी फंक्शन करती है, और इसको लिस्ट वाटर चाहिए। और उसमें एक पॉइंट छूट गया मेरे से, उसमें एक पॉइंट क्या छूटा कि हम लोग ह्यूमंस में भी है जो कि अमोनिया ही निकलती है, लेकिन लीवर है, अमोनिया हम लोग में निकलते हैं, लेकिन लीवर एक ऐसा पार्ट है उसको कन्वर्ट कर देती है कि उसमें यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम लोग को पता चला कि अच्छा, और डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करते हैं हम लोग तो देते कर जाते हैं, वो ऑलरेडी इतना अथी होता है, टॉक्सिक होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या था, इसको में लिस्ट वाटर, तो लिस्ट वाटर कहाँ पे रहेगा, जो बर्ड्स रहेगा वो तो हर हमेशा आसमान में रहती है, तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा ज़्यादातर, तो वो यूरिक एसिड निकालती है। कौन सा फॉर्म में निकालती है, तो पिलेट और पेस्ट के रूप में निकालते हैं, कुछ पिलेट एंड पेस्ट के रूप में निकालती है, समझिए बात को। और इसको मिनिमम लेस वाटर दम बहुत कम पानी चाहिए। और ये कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि तितली उतली हर हमेशा उड़ते रहती है, इंसेक्ट्स भी समथिंग, इंसेक्ट्स भी ले सकते हैं एग्जाम्पल को। ये ही है था इस चैप्टर में, इस पेज में अभी हम लोग को पढ़ना के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये पेज बहुत अच्छा जी, ये पेज से हम लोग ये पेज से एक क्वेश्चन आता भी है, एक क्वेश्चन इसी पेज से आता है, और इतना ही दूर से आएगा, इतना दूर से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसीलिए मैंने इस पर टाइम दिया। और टाइम देने का कोई मीनिंग नहीं बनता था, एक क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, नीट में आएगा, मैं लिख रहा हूँ, जाओ नीट में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आ गया नहीं इससे तो जे कहिएगा जे 2025 में आएगा, नीट 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन आप ही बनाते हैं, हम नहीं बनाते, लेकिन पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक ना, अब इसको बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आए गए हैं। अब यहाँ से एक एक को वर्ड्स को पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। अ सर्वे ऑफ एनिमल्स, अ सर्वे ऑफ एनिमल्स किंगडम प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ स्केलेटरी स्ट्रक्चर्स। कह रहा कि इस एक सर्वे में देखा गया कि एनिमल की इस तरह का एनसीईआरटी नहीं इसी तरह से लिखता है कि सर्वे में देखा गया कि बहुत सारे एनिमल्स का किंगडम थे। एनिमल किंगडम फैलम मिशन तो आप लोगों को पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ जब इन 10th 9th में पढ़े ही नहीं है। तो किंगडम प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ स्केलेटरी स्ट्रक्चर, हम लोग देखें कि बहुत वैरायटी स्ट्रक्चर है। इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स उसको कहते हैं जिसको में
ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसको में नहीं होते हैं, जो जैसे हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक ना, क्योंकि हम लोग के पास स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। जिसके पास एब्सेंट होती है उसको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली ट्यूबुलर ट्यूबुलर फॉर्म्स होती है। क्या होती है? ट्यूबुलर फॉर्म्स होती है, ठीक ना। एक कहने का मतलब क्या है कि सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर द वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी। ये कह रहा है कि जैसे ये देखिए, यहाँ तक मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन। हाँ, तो एक सर्वे में देखा है कि कुछ एनिमल्स के पास वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स वाला के पास देखा गया क्या कि उसको पास जो इस क्रिएट करने के लिए निकालने के लिए था, जो कुछ सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म का था, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर था। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स थे, जो कि हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे देखिए जो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये देखिए ये वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स के लिए कैसा ट्यूबुलर ऑर्गन है, जो कि क्या है? किडनी है, ठीक ना। क्या है? किडनी है। जो कि कह रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं दिस स्ट्रक्चर इज सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, उसको सिर्फ सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती है। क्या होती है? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है। स्किलेटरी स्ट्रक्चर ऐसे बनता किस चीज़ से? तो स्किलेटरी स्ट्रक्चर बनती है किससे? तो दो चीज़ से मिलकर बनती है, एक ऑस्मोलरिटी से मिलकर बनती है, ऑस्मोलेरिटी, और ऐसे इसको ऐसे रिलेट करते हैं, ऑस्मो शायद गलती लिखा हुआ, ऑस्मोलिरिटी प्लस बोमेन कैप्सूल, ये दो चीज़ को मिलके स्किलेटरी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक ना। स्किलेटरी स्ट्रक्चर किसके मिलके बनते हैं वो पता चल गया, ऑस्मो प्लस क्या बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलके बनता है। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसको में तो पता चल गया कि सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या कहलाती है? किडनी कहलाती है। क्या कहलाती है? किडनी कहलाती है। याद रखिएगा उसको। वहाँ पे हम अपना एनसीईआरटी खोल ही के बैठिए, ये नहीं सोचिए कि पढ़े हुए हैं और देख रहे हैं, तो देखिएगा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो है ही एनसीईआरटी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना, यूजफुल ज़्यादा नहीं रहेगा। अब क्या कह रहा है देखिए, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड बाय प्रोटी। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि मेंशन किया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि मेंशन किया गया है किसको? प्रोटोनिफ्रीडिया फ्लेम सेल्स। ये देखिए, अब हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे हम लोग में स्ट्रक्चर किडनी है, तो ह्यूमंस में कौन है? तो किडनी है। तो ये देखिए प्रोटोनिफ्रीडिया हम लोग प्लेटी हेलमिन्थिस का एग्जांपल में पढ़ते थे, फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिन्थिस, तो प्लेटी हेलमिन्थिस का दे रहा है जो प्रोटोनिफ्रीडिया, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोनिफ्रीडिया, स्केलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटी हेलमिन्थिस, कहे ना मैंने। जिसका एग्जांपल क्या है? फ्लैटफॉर्म प्लेनेरिया। प्रोटोनिफ्रीडिया कहिए चाहे तो फ्लेम सेल कहिए, वो स्किलेटरी स्ट्रक्चर है किसका? तो प्लेटी हेलमिन्थिस फेलम का। प्लेटी हेलमिन्थिस फेलम का, जो प्लेटी हेलमिन्थिस फेलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स आएंगे, तो हम लोग में वर्टिब्रेट्स आएंगे या कोर डेटा कर सकते हैं, तो कोर डेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे रिमूव कर रही है? किडनी से कर रही है। उसी प्रकार से जो प्लेटी हेलमिन्थिस फेलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जो स्किलेटरी मटेरियल को बाहर एलिमिनेट आउट करती है, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम है? तो उस स्ट्रक्चर का नाम है प्रोटीनिफ्रीडिया या फ्लेम सेल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी दिया प्लेनेरिया, लिजार्ड उजार्ड का हम लोग पढ़ते थे कि पूछे काट देते हैं, फिर से वो रीजनरेट कर लेता है। क्यों रीजनरेट कर लेता है? क्योंकि उसके पास टोटिपोटेंट सेल होता है। यहाँ तक 4-5 लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से फिर और कई एग्जांपल दिया, रोटीफर्स सम एनिलीडा। देखिए जौन लाइन पढ़ना रहता है उसको हाईलाइट कर देता हूँ, और बाकी थोड़ा सा डार्क टाइप का आ जाता है, तो ये इस सब से दिएगा नहीं, क्योंकि आपको जो पढ़ना वो जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहे, इसीलिए उस तरह का अति किया गया। रोटीफर्स सम एनिलीडा एंड सेफ्लोकॉर्डेटा एम्फिओक्सिस प्रोटीनिफ्रीडिया आर द प्राइमरी कंसर्न with the ionic and fluid volumes regulations and osmoregulations। तो और कह रहा है कि रोटीफर्स से एग्जांपल दे रहा है, रोटीफर्स प्लेनेरिया हो गया, रोटीफर्स हो गया ये, और कुछ एनिलीडा है, जैसे कुछ एनिलीडा खुद एक अपना फेलम है, तो कुछ एनिलीडा है, उसको क्या नाम है?
तो सेफलोकॉर्डेटा उसका एग्जांपल एम्फिऑक्सिस। तो यहाँ से ऐसे याद रखिएगा, आप लोग होच पोच कर दीजिएगा। कहने का मतलब कि ये लाइन प्लेनेरिया वाला प्रोटोनिफ्रीडिया से ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक रोटीफर्स तक ये है सेम लाइन, और इसको मैं कह देता हूँ हरा से, ठीक। ये सेम एनिलीडा से, ये एनिलीडा वाला, ये जो रेड वाला ऐसे याद रखिए ना, रेड ही हो रहा है, जो रेड वाला जो ये अलग अलग है। वहाँ तक प्लेटियल मेंथिस के बारे में बता रहा था, अब यहाँ से एनिलीडा की बात किया है, ठीक ना। तो उसको है एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर की बात किया गया। आर प्राइमरी कंसर्न विथ द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम्स ऑफ द रेगुलेशंस, और सॉरी ये लाइन नहीं, ऊपर वाला ये लाइन, और रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस, इस तरीके से कोई दिक्कत। वो कह रहा कि वो अपने अपने करते हैं और उसमें यह आयनिक इक्विलिब्रियम में सब बैलेंस रहता है, ये नहीं कि जैसे मैं जैसे कर रहा, ये हो गया। फिर कह रहा क्या कि निफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्क्रीटरी स्ट्रक्चर। निफ्रीडिया है जो क्या है, निफ्रीडिया ट्यूबुलर स्क्लेटरी स्ट्रक्चर। अब ट्यूबुलर कह रहा था आपको दिमाग में तो आ ही गया होगा जो वर्टिब्रेट्स नहीं होगा, इनवर्टिब्रेट्स होगा, क्योंकि ट्यूबुलर कह दिया पहले ही। तो निफ्रीडिया किसको एग्जाम्पल कह रहा है, निफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्क्लेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म। देखिए अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म क्या है, इनवर्टिब्रेट्स ही है ना। मैं बेसिक चीज़ यहाँ पे बता दिया हूँ, उससे आप कहों से एक पॉइंट से आप लोग पकड़ सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। आप मेरे से पढ़िएगा तो एनसीईआरटी का कोई भी जहाँ पे जोर दे रहा हूँ, जॉन बोट को जोर देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग अपना आप में बनता है, ठीक ना। एंड अदर एनिलीडा, और कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं पढ़ाया होगा ना कि एक एक वर्ड को समझाए, एक एक वर्ड को कोई समझाए, ठीक ना। एनिलीडा निफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव द नाइट्रोजीनस बेस एंड मेंटेन द फ्लूइड ऑफ द आयनिक। अब क्या कर रहा है कि निफ्रीडिया क्या ना इनवर्टिब्रेट्स है, किस से निफ्रीडिया क्या है, तो एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि स्केलेटल स्ट्रक्चर के काम कर रही है। तो निफ्रीडिया हेल्प्स किस में कर रही है, तो निफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूवल वेस्टेज मटेरियल। निफ्रीडिया किससे कर रहा है, तो नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करती है और मेंटेन करती है। क्या क्या मेंटेन करती है, तो फ्लूइड को और बैलेंस को, ये फ्लूइड और बैलेंस को मेंटेन करती है, फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती है। आयनिक बैलेंस वही जो पोटासियम, सोडियम, क्लोराइड, आयन से सब आ रहा था उसको। जैसे आप कह रहे हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पढ़े थे हम लोग, याद है कुछ कॉकरोच में पढ़े थे। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द स्क्लेटरी स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स पे लाइन कर दिया तो इससे हम लोग पता चल गया कि जो भी होगा जो इनवर्टिब्रेट्स ही होगा ना। जो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट में भी कौन, तो कॉकरोच। याद से देखिए लिख ही दिया, कॉकरोच का जो स्क्लेटरी स्ट्रक्चर था उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कर रहे थे। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स टू रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन बेस। देखिए नाइट्रोजन को रिमूव करना ही स्क्लेटरी सिस्टम है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में रहे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसी को रिमूव करना ही स्क्लेटरी ये है, ठीक ना। और द ऑस्मो रेगुलेशन एनी एड्रीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ये देखिए सब एग्जांपल नहीं दे रहा और क्या। एड्रीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शंस और द क्रिस्टिशियंस और द प्रॉन्स, किसका, प्रॉन्स का। तो इस चैप्टर यहाँ तक के कुछ नहीं था, यहाँ तक क्या मैं शॉर्ट समरी में कर देता हूँ। यहाँ तक क्या क्या पढ़े हम लोग, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, कि मैं शॉर्ट समरी कर रहा हूँ। इसमें हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या क्या मैं बता देता हूँ, ये सब मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा ना कि पहले तो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स को बारे में छीन लिया, तो वर्टिब्रेट्स ये देख लीजिए और इनवर्टिब्रेट्स देख लीजिए। तो हमने देख लिया कि इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, किडनी रिमूव करती है वेस्टेज मटेरियल को, ठीक ना, नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी रिमूव करती है। फिर हमने एग्जाम्पल देख लिया क्या क्या, तो प्रोटोनिफ्रीडिया, क्या देखा हमने, प्रोटोनिफ्रीडिया देखा, जिसको एक और नाम था क्या, फ्लेम सेल। क्या देखे, फ्लेम सेल
जो कि किसका एग्जाम्पल था, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल था। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये ऑर्गन्स है जैसे हम लोग में किडनी करता है, नाइट्रोजन बेस्ड को हटाता है, उसी प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये स्ट्रक्चर हटाने का काम करता है। जैसे उसको हम लोग का एग्जाम्पल ह्यूमन आता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ रहा है, प्लेनेरिया। क्या आ रहा है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं दिक्कत था। फिर हमने आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो फिर ये तो एक बारे में पढ़ लिया। फिर एनिलीडा के बारे में हम लोग को पढ़ना था ना, एनिलीडा के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो एनिलीडा में देख रहे थे क्या, कि एनिलीडा में जो रिमूव कर रहा था, तो एनिलीडा क्या हो गया था, ये तो पहली बात की हो गया था, वो इनवर्टिब्रेट्स हो गया था, इनवर्टिब्रेट्स हो गया था, एनिलीडा इनवर्टिब्रेट्स हो गया था। तो एनिलीडा इनवर्टिब्रेट्स हो गया, पहले इनवर्टिब्रेट्स हो गया, इनवर्टिब्रेट्स हो गया, ठीक ना, एनिलीडा इनवर्टिब्रेट्स हो गया। उसको एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे क्या, अर्थवॉर्म। क्या देख रहे थे, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म देख रहे थे। ठीक, अर्थवॉर्म देख रहे थे। फिर एग्जाम्पल और आया था, रोटीफर्स आया था, रोटीफर्स आया था। रोटीफर्स तो उसी का एग्जाम्पल आ गया था ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस का गया था, सॉरी, एनिलीडा। और हमने एनिलीडा में क्या देखा कि वो आयनिक को, फ्लूइड को, वॉल्यूम को मेंटेन करता है, आयनिक और फ्लूइड को, वॉल्यूम को मेंटेन करता है। यही ना देखे। और ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। फिर हमने देखा कि निफ्रीडिया रिमूवल नाइट्रोजन बेस को मेंटेन करता है, फ्लूइड और आयनिक को। फिर हमने देखा मालफिजियन ट्यूबल्स के बारे में देखा। तो मालफिजियन ट्यूबल्स में देखा कि कॉकरोच और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि करते हैं नाइट्रोजन बेस। आप किसको बारे में, मालफिजियन ट्यूबल्स के बारे में हम लोग को देखना है ना, मालफिजियन ट्यूबल्स, मालफिजियन ट्यूबल्स किसको देखने को मिला, कॉकरोच में देखने को मिला, कॉकरोच में देखने को मिला था। उसमें क्या कर रहा था कि ये ट्यूबल से नाइट्रोजन बेस्ड को रिमूव कर रहा था, सब शॉर्टकट में मैं लिखूँगा, नाइट्रोजन बेस्ड को रिमूव कर रहा था। क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था। तो और इतना ही नहीं कर रहा था, एक कॉकरोच का एग्जाम्पल था, मालफिजियन ट्यूबल्स कर रहा था, और तो कुछ नहीं था, यही खाली बताया था बेस्ट मटेरियल का। और फिर एक और आया था जो कि क्या उसको कह रहे थे कि ग्रीन ग्लैंड्स, जो कि एग्जाम्पल है एक तरह से समझिए कि किसका, कोई एक फिल्म है था शायद, मोलास्का वोलास्का में था, ग्रीन ग्लैंड है। तो ग्रीन ग्लैंड्स किसके लिए यूज़ किया, तो प्रॉन्स के लिए यूज़ किया, किसके लिए, प्रॉन्स के लिए, जिसके लिए एक और टर्म्स यूज़ किया था, क्रिस्टिकेशियंस। इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग ने यही तक सीखा है। अब यहाँ तक देख रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, और हर एक वर्ड को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं समरी भी करते जा रहा हूँ कि नहीं। अभी तक के समझिए कि मात्र हम लोग 2 पेज पर हैं। क्या भाई, बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। बाकी हाँ, दम है तो खतरनाक है, जे कहिए, समय तो लग रहा है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक हो रही पढ़ाई, इतना अच्छा नहीं होगा कोई। अब बात करते हैं हम लोग स्क्रीटरी, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम्स। थोड़ा सा कहिएगा तो फास्ट में मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई चीज़ इतना अच्छा से समझा दूँ और इतना अच्छा से रिवीजन कर दूँ कि बच्चा सो के भी देख रहा है तो उसको बार बार रिवीजन हो जाए, इस तरीका मैं ये सोच के मैं चल रहा हूँ। इन ह्यूमन्स, इन ह्यूमन्स स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट, इन ह्यूमन्स, इस तरीका से पहले साफ ही कर देता हूँ, ठीक। In humans, excretory system consists of pair of kidney. ह्यूमंस में कितना, एक पेयर देख रहे हो, ये पेयर लिखा है, एक पेयर मैंने कितना, 2 किडनी होता है, ठीक ना, कितना, इसका मतलब ये मत समझिए ये पेयर मैंने एक होता है, इसका मतलब कि 2 किडनी हुआ, कितना किडनी, 2 किडनी हुआ, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। किडनी 1 पेयर, 1 पेयर किडनी, ये क्या हो रहा है, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। ऐसे मैं समझाते ही चलता हूँ, ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो कह रहा है किडनी, एक पेयर किडनी, एक पेयर किडनी होता है, 1 पेयर यूरेटर, 1 पेयर यूरेटर होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, ठीक। एक पेयर करने के बाद 2 यूरेटर होता है, जैसे मैं समझा दूंगा, चित्र यहाँ पे है बगल में, ये यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक। एंड यूरेथ्रा, एक ही यूरेथ्रा भी होता है, फिगर
किडनी आर द रेडिश ब्राउन, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। किडनी कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होते हैं, ठीक ना, रेडिश ब्राउन होते हैं, किडनी रेडिश ब्राउन होती है। बीन शेप्ड होती है, कैसा शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड बोले तो बहुत समस्या चल रहा है अभी आज की, साफ रही नहीं रहा। बीन शेप्ड होती है, ठीक ना, बीन शेप्ड होती है। फिर बात किया है तो सिचुएटेड कहाँ होती है, तो सिचुएटेड होती है जाके, मैं दोबारा भी यूज नहीं करने दे रहा है, क्या मैं बोलूँ यार, बहुत ये कह रहा है, ठीक। फिर अब सिचुएटेड कहाँ पे होती है, लेवल ऑफ द लास्ट लास्ट थॉरिक्स, कहाँ पे, लास्ट थॉरिक्स में होती है। एंड थर्ड लंबर कहने का मतलब थॉरिक्स कैविटी जो T12 होता है वहाँ तक पूरा ख़त्म हो जाने के बाद फिर से तीसरा 3 लंबर चलता है, 5 लंबर होता है ना, उसमें तीसरा लंबर के सोचे किडनी उसी के नीचे उपस्थित होते हैं, ठीक ना, ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि ये हो गया थॉरस इन बट लास्ट लेवल ऑफ द थॉरस एंड थर्ड नंबर ऑफ द वर्टिब्रल क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे। ये मत सोचिएगा कि किडनी आगे रहता, किडनी पीछे रहता, कमर जो ये लंबर टी लंबर इसमें क्या बताया मैंने, वर्टिब्रेट्स का बोन्स का याद किया है ना नाम से, तो वही मैं बोल रहा हूँ। ईच किडनी ऑफ द एडल्ट ह्यूमन, ईच किडनी प्रत्येक किडनी एडल्ट ह्यूमन्स का कितना मेजर होता है, तो लंबाई चौड़ाई लिख दिया, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है, 5 से 7 मीटर चौड़ाई होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होता है। यहाँ पे समझाने, ये तो याद करने वाला चीज़ है, आप याद ही करना पड़ेगा। विथ द एवरेज वेट 120 ग्राम से 170 ग्राम होती है, कितना, 120 ग्राम से 170 ग्राम होते हैं। यहाँ पर समझाने वाला टर्म्स रहेगा मैं समझाऊंगा, और जहाँ पे याद करने वाला टर्म्स मैं टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक ना। तो अब क्या कह रहा, सेंटर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी नॉस्टेक कॉल हीलम। जैसे हीलम कहाँ पे होता है, जैसे हम ये बताने का प्रयास में करूँ। अच्छा यहाँ तो किडनी था ही ना, यहाँ पे देखिए किडनी, तो ये वाला एरिया हीलम कहलाता है, जहाँ से निकल रही है ना, ये जो निकल रही ना एरिया, ये एरिया उसी को हीलम कहते हैं। इसको इन्फेरियर वेना कावा कहते हैं, इन्फेरियर वेना कावा है। ये पेल्विस है, जहाँ पे सब मिक्स हो रही है ना, मेजर कैलिक्स के बाद जो अगला रीजन है ना, उसी को कहते हैं। जैसे मैं अपने से किडनी बनाता हूँ तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, ठीक ना। ये सब को हटाइए, सब ड्रामा हटाइए, और मैं अपने से एक किडनी बनाता हूँ, ठीक ना। उसमें मैं समझा देता हूँ पहले बहुत अच्छे से, ह्यूमन किडनी के बारे में समझाना। तो पहले ये मान लीजिए इस तरीक़ा का है, वो इस तरीक़ा का समझिए किडनी है, यही बीन शेप्ड है, ठीक ना। फिर इसको बाद क्या आता है कि ऐसे ऐसे आता है, ठीक ना। उतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि आप लोग तो समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी बनाइए। यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा हिल जाता है तो ये हो जा रहा है। अंडरलाइन तो सही से कर ही नहीं रहा हूँ, तो चिकन कह रहे हैं, किडनी के चित्र को तो दूर ही के बात समझिए, है ना। तो ये सब है ना, इस जो कॉलम बीच बीच में बन रहा है उसको बटिन VERTIN बटिन कॉलमन कहते हैं, ठीक ना। और ये सब मिलते हैं आके ना, यहाँ पे आके सब मिलते हैं, ठीक ना। तो ये जो आके मिल रहा है ना, इस तरह का समझिए कि ऐसे है, तो सब एक जमा के मिल जाता है, ठीक, एक जमा के आके मिल जाता है, इस तरीक़ा से आके मिल जाता है। तो ये समझिए ऐसे, ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो गया। फिर इसको पिरामिड कहते हैं, ये पिरामिड कहते हैं। लिखूँगा नहीं मैं क्योंकि यहाँ पे लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, कहिएगा तो एक चित्र पार के पेज पे मैं समझा के डाल दूँगा, अगर कमेंट आया तो, नहीं आएगा तो मैं वो भी नहीं करने जा रहा हूँ। ये वर्टिन है, ठीक, इसको
ऐसे मैं लिख देता हूँ, आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसको क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। इसको अंदर ऐसे ऐसे धागा की तरह, रेशा की तरह रहता है, इसको क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ये जो यहाँ पे मिल रहा है ना, उसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। और ये सब आके मिल जाते हैं ना, उसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स कहते हैं। और ये सब मेजर कैलिक्स जहाँ पे आके मिलती है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है, पेल्विस। ठीक ना, जो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, पेल्विस। अब समझ में आ रहा होगा कि एक कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ किसका, अ कलेक्शन ऑफ मेजर कैलिक्स टू ओपन इनटू पेल्विस रीजन्स। और ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है वो क्या है, वो है हीलम। क्या है, हीलम। ठीक। और ये जो गैप दिख रहा है उसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स। आपको जहाँ पे अभी देखने को हम लोग को मिलेगा वो सारा चीज़ को मैं दिखा देता हूँ, कॉर्टेक्स। ठीक। इसको ऊपर ऐसे एक लेयर होता है, उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। रीनल पेल्विस दिखा दिया, किडनी, एक किडनी है पूरा। और यही दो पोजीशन तो मैं यहाँ समझा दूंगा। यहाँ तक कि अभी तक कोई दिक्कत है, बताइए। इसको वर्टिन कोलुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिन कोलुमेन। लिख दिया हूँ ना, नहीं लिखा हूँ तो लिख लीजिए, वर्टिन। पेन इस पर चलता नहीं है क्या, मैं वर्टिन, BARTIN, मैं बोल देता हूँ मीनिंग, BERTIN कॉलम COLUMN। देखो कभी कभी लिखा ही जाता है, कभी कभी नहीं लिखाता है। तो यही है किडनी का फंक्शन, और किडनी का स्ट्रक्चर ये है, सॉरी, किडनी का स्ट्रक्चर ये है। तो अब यहाँ पे समझाऊंगा, कहाँ पे समझ गए, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो गैप वाला एरिया वो कॉर्टेक्स कहला रहा है। और ये जो है अंदर वाला, ये जो, तो वो उसको पिरामिड कह रहे हैं। और वो पिरामिड आके एक जगह मिल रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं, क्या लिखा था ये, माइनर कैलेक्स। अच्छा, सी है, माइनर कैलेक्स। और वो माइनर कैलेक्स एग्जाम आकर मिल रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, मेजर कैलेक्स कह रहे हैं। ठीक। माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स हो गया। वो फिर खुलता कहाँ पे, पेल्विस में खुलता है। मेजर कैलेक्स कहाँ के खुलता है, पेल्विस में खुलता है। और ये सारा चीज़ यहाँ से यूरेटर निकलता है। ठीक ना, ये हीलम वाला एरिया से ही यूरेटर निकलता है। ये यूरेटर हो गया, यूरेटर हो गया, पेल्विस वाला रीजन। ये जो कॉनकेव, ये जो कॉनकेव है ना स्ट्रक्चर, इसी को कॉनकेव स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। ठीक। कोई दिक्कत, इन किडनी के बारे में वहाँ पे से समझा देता हूँ उस चित्र से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है इन्फीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, एक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। ये जो ऊपर जो ब्लू के देख रहे हैं वो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, देख रहे हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड्स है। फिर इसी को रीनल ट्यूब्यूल्स यहाँ से ये जो निकल रही है, ये रीनल आर्टरी कहलाती है। रीनल आर्टरी कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड लेकर इसमें ब्लड आ रहा होगा। कैसा ब्लड आ रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। कैसा ब्लड आ रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा हो। रीनल वेन से इसको में कैसा आ रहा होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। ठीक। ये किडनी है, ये डॉर्सल, रोटर डॉर्सल करने का मतलब पीछे से है। ये यूरेटर है, देखिए ये हीलम वाला एरिया से निकल रहा है ना। तो यूरेटर कितना बताए थे, दो बताए थे। वो ऊपर पढ़े थे तो हम लोग देख रहे थे। ये बाहर जो गैप वाला एरिया था वो कॉर्टेक्स हो गया। ये मेडुला, जैसे जो हम पिरामिड कर रहे थे ना, जो अंदर वाला एरिया को मेडुला भी कहा जाता है। और वो फिर पेल्विस वाला रीजन बताए थे, इन्फीरियर वेना कावा, ये जा रहा है ऊपर, तो इसको में CO2 जा रहा है। और इन्फीरियर आ रहा है तो इसको में O2 आ रहा है। ठीक ना, इसका इस तरह का डायरेक्शन अच्छा सा लिखते चलता हूँ, ताकि आपको बाद में देखें तो अच्छा लगे देखने में भी। तो इससे जा रहा है तो समझिए कि क्या जा रहा है, CO2 जा रहा है। ठीक। इसको अंदर आ रहा है तो क्या आ रहा है, O2 आ रहा है। ठीक ना, इस तरीक़ा से। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, बताए थे मैंने। फिर यूरेथ्रा भी कितना होता है, यूरेथ्रा एक होता है। तो पेयर में ये हो गया था यूरेटर। किडनी भी दो होते हैं, किडनी कितना होते हैं, दो होते हैं, एक एक एक, दो किडनी होते हैं, समझ गए ना।
यही चीज़ था अभी तक हमने पढ़ा। यह है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम्स। अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जहाँ तक पढ़ लिया था वो उससे आगे पढ़ते हैं। अब ज़्यादा समझ में आए। लंबाई चौड़ाई सभी से मोटाई देख लिए थे, सेंटर किडनी सब देख लिए। अब देख रहे थे यहाँ से हीलम तक देख लिए। हीलम कहाँ है? थ्रू विच यूरेटर, जो कि वहाँ से क्या निकलते हैं? यूरेटर निकलती है। क्या निकलती है? यूरेटर निकलती है। कहाँ चले गए हम लोग? नॉस्टेक, जहाँ वो धंसा हुआ थोड़ा टाइप का लग रहा था ना, धंसा हुआ लग रहा था, हाँ। और क्या? कॉल्ड हीलम, जो धंसा हुआ था उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? हीलम कह रहे थे। फिर विच यूरेटर ब्लड विजल्स एंड नर्व्स, उसी से ब्लड से विजल्स है जो कि नर्व से इंटर करती है। जितने भी ब्लड विजल्स हीलम से इंटर कर रही थी, देख रहे थे ऊपर से आ रहा था ऑक्सीनेटर ब्ला आर्टरी आ रहा था, रीनल आर्टरी आ रहा था, रीनल वेन्स आ रहा था, सब उसी में इंटर कर रहा था। इनर ऑफ ब्लड फनल सेप्ट कॉल रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस देख रहे थे, जो अंदर बाहर से अंदर घुसा रहा है, बाहर से अंदर की ओर ब्लड को लेके जा रहा है, फिर अंदर से बाहर निकालेगा। तो अभी समझिए कि बाहर है, रीनल आर्टरी में है, और रीनल आर्टरी से किडनी में ब्लड जाएगा तभी ना फिल्ट्रेट होगी। तो वो काम किया जा रहा है, ठीक ना। तो वो रीनल पेल्विस में जा रही है। इसमें उल्टा है, रीनल पेल्विस से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेडुला, मेडुला से पिरामिड्स के पास, इस तरीके से जा रहा है। विथ द प्रोजेक्शन कॉल कैलिक्स, यही है बीच मेजर कॉल कैलिक्स। क्या कैलिक्स? द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ। वो जो बाहर का लेयर में बता रहा था, आउटर मेम्ब्रेन बताया, वो टफ होता है। टफ कहने का मतलब कि टाइट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। कैप्सूल इनसाइड द किडनी, इनसाइड द किडनी आर टू जोन्स, दो जोन होते हैं। किडनी के अंदर कितने जोन होते हैं? दो जोन होते हैं। एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन दिखाया था, जो गैप था, जो खाली स्थान जो दिख रहा था, वो क्या होता है? वो क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स होता है ना, इनर कॉर्टेक्स बोल रहा है, आउटर कॉर्टेक्स होता है। और वो अंदर वाला जो मेडुला, जो पूरा मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स से बोल रहा, पूरा जो पेल्विस हिलम्स ये सब रीजन था, जो इनर मेडुला में आता है। द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, कॉनिकल मासेस में बांटा गया, जिसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, मेडुलरी पिरामिड का इस तरह का स्ट्रक्चर था, याद है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। इससे ऐसे 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 इसमें होते हैं, ठीक ना। और एक आध गाँव कहिएगा तो एक आध गाँव मार देता हूँ। इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। ये होता है मेडुलरी पिरामिड। तो इसी को एक भाग में बांट रहा है। एक ये बाहर वाला कॉर्टेक्स कह रहा है, और इसी को अंदर ये है जो कि मेडुलरी इनर वाला क्या कह रहा है, ठीक ना। मासेस कैलेक्स, दिस कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द दिस कॉर्टेक्स। अच्छा यहाँ तक चलिए, वो अगला पेज में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। एक एक बार को मैं समझा दिया, लंबाई चौड़ाई, और जो रिवीजन करना था तो वो सेप से मैंने कर ही दिया है रिवीजन में। अब आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या कोई दिक्कत? चित्र भी मैंने समझ लिया है। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में समझाया है, ठीक। ये जो मैं चित्र बनाया था वो चित्र देखिए, ये मैं चित्र को समझा देता हूँ, और इसके बाद कट हो जाएगा वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में है कि 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो बनता ही नहीं है कंटिन्यू में, ठीक ना। अब मैं उसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पेज को। और मैं बता देता हूँ कि जितने भी चीज़ हैं वो हर एक को मैं NCERT को रीड किया हूँ, उसके बाद मैं उसको शॉर्ट में समझाया भी हूँ। उसके बाद अब देखिए, चलिए अगला वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक के धन्यवाद। और आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये नेफ्रॉन्स ये सब का बात करूँगा। और ये जो किडनी, मैं किडनी बनाया था और वहाँ जो किडनी था, वो दोनों में अंतर किडनी था। यहाँ जो मैं बनाया था किडनी, वो ये किडनी बना हुआ है, ठीक ना। जो मैं बनाया था वो ये है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ाएँगे। यहाँ तक के समाप्त करते हैं, और देखते हैं कितना एपिसोड बनता है, ये कितना कितना अथी बनता है, सो क्या बोलते हैं जी, पार्ट बनता है। ऐसे मेरे और उसे 3 से 4 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। करने का मतलब 3 से 4 घंटा लगेगा, उतना में मैं ये ख़त्म कर दूंगा। ये सब ऐसे मैं बता ही दिया था। रीनल कोलुमेन होता है, कॉर्टेक्स होता है, रीनल कैप्सूल होता है, ये मेडुलरी पिरामिड देखिए, पाई पाई की तरह स्ट्रक्चर है ना। कैलिक्स देखिए, यहाँ पे एक कैलिक्स है, वहाँ पे जहाँ से निकल रहा है वो कैलिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है ये, तो इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं।
फिर ये तो दिख रहा है ना, उसको मेजर कैलिस कहते हैं। ये बीच में पेल्विस आ गया, ठीक ना, पेल्विस आ गया। फिर उधर से आया था रीनल आर्टरी आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। फिर ये रीनल वेंस निकाल रहा है, ये जो मल्टी कलर का है वो CO2 लेके। फिर वो तो चल गया, फिर ये ऐसा करके निकल जाएगा ना ऐसे, और ये ऐसा आया है, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत फील दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। अब यहाँ स्टॉप करता हूँ वीडियो को।